नमस्कार। रिजर्व बैंक ने अपनी दिसंबर बुलेटिन में बताया है कि अमेरिका के दबाव, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड पॉलिसी के बड़े बदलावों के बीच भी भारत ने तेज ग्रोथ कैसे हासिल की और अब आगे दुनिया के बाजारों में कौन-कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं और उनसे निपटने का रोड मैप क्या है। सबसे पहले बड़ी बात, आरबीआई का साफ संदेश ये है कि भारत की तेज ग्रोथ एक कारण से नहीं बल्कि समन्वित नीतियों के कॉम्बिनेशन से आई है। बुलेटिन में कहा गया है कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और नियामक नीतियों तीनों के तालमेल ने अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने में मदद की। यानी सरकार के फिस्कल फैसले, आरबीआई की पॉलिसी दिशा और रेगुलेटरी सपोर्ट तीनों ने मिलकर एक ऐसा बेस बनाया कि बाहरी झटकों के बावजूद ग्रोथ बनी रही। अब ग्लोबल मार्केट की चुनौतियां सुनिए, क्योंकि आरबीआई ने यहीं पर बड़ा अलर्ट दिया है। बुलेटिन के मुताबिक 2025 में वैश्विक व्यापार नीतियों में बड़े बदलाव आए हैं। टैरिफ, ट्रेड टर्म्स और द्विपक्षीय समझौतों पर दुनिया भर में रीथिंकिंग चल रही है और इसका असर ग्लोबल ट्रेड फ्लो और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल अनिश्चितताएं बढ़ी हैं और वैश्विक वृद्धि की संभावनाओं को लेकर चिंता भी बढ़ी है। लेकिन आरबीआई का पॉइंट यह है कि भारत इन बाहरी चुनौतियों से पूरी तरह अप्रभावित नहीं है, फिर भी अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। आरबीआई के मुताबिक 2025-26 की दूसरी तिमाही में मजबूत घरेलू मांग के सहारे भारत ने पिछली 6 तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की। यानी भारत का डोमेस्टिक डिमांड इंजन अभी भी चालू है और यही सबसे बड़ा शॉक एब्जॉर्बर बन रहा है। अब नवंबर के हाई फ्रीक्वेंसी संकेतों पर आइए। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन, ई-वे बिल जैसे इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि समग्र आर्थिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं और मांग की स्थिति मजबूत है। साथ ही सीपीआई आधारित महंगाई में हल्की बढ़ोतरी का जिक्र है, लेकिन इसे कंट्रोल में बताया गया है। यानी आरबीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन की दिशा ऐसी है जो ग्रोथ के लिए स्पेस बना सकती है। यहां से अगला बड़ा संकेत निकलता है रेपो रेट में आगे कटौती की गुंजाइश। आरबीआई के लेख में कहा गया है कि महंगाई में नरमी मौद्रिक नीति को आर्थिक वृद्धि सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त स्पेस देती है। सरल भाषा में, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो पॉलिसी सपोर्ट का रास्ता खुला रह सकता है। अब बाहरी मोर्चे पर करंट अकाउंट की कहानी। आरबीआई के मुताबिक कम माल व्यापार घाटा, मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंस प्राप्तियों के कारण 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कम रहा। यानी ग्लोबल हेडविंड्स के बीच भी एक्सटर्नल बैलेंस पर पकड़ बनी हुई है। और आखिर में एफडीआई वाला पॉइंट, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा संकेत होता है। आरबीआई के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान ग्रॉस और नेट दोनों आधार पर एफडीआई पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहा। साथ ही अक्टूबर में एफडीआई फ्लो अच्छा रहा और कुल एफडीआई में सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका का योगदान 70% से ज्यादा बताया गया है। इसका मतलब ये कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में ग्लोबल कैपिटल की दिलचस्पी बनी हुई है और यही एक कारण है कि आरबीआई मिड टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट दिखता है। अब आगे का सामना कैसे करेंगे? आरबीआई का साफ संदेश है मजबूत मैक्रो बुनियाद और सुधारों पर लगातार फोकस। बुलेटिन के मुताबिक आर्थिक सुधारों पर निरंतर ध्यान देने से दक्षता और उत्पादकता बढ़ेगी और बदलते वैश्विक परिवेश में भारत को हाई ग्रोथ पाथ पर टिकाए रखने में मदद मिलेगी। अब आप बताइए, आपके हिसाब से भारत के लिए सबसे बड़ी ग्लोबल चुनौती क्या है? टैरिफ, ट्रेड वॉर, सप्लाई चेन शिफ्ट या फिर डॉलर रेट्स का दबाव? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी इकोनॉमी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।